वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक के चैप्टर में हमने मैग्नेट और कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से यह समझ लिया है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज और कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहा जाता है। अब दोस्तों, आज के लेक्चर में हमें देखना है कि जो साइंटिस्ट जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उनके हिसाब से एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे दिखते हैं। इसी चीज के बारे में वो जो उनका एटॉमिक मॉडल है वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जे थॉमसन ने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह है। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो वाटरमेलन होता है वो कैसा होता है कि उसमें पूरा एक रेड बॉल होती है ना दोस्तों, अंदर से एक पूरी रेड बॉल होती है। तो एटम में भी वैसे ही एक प्रोटॉन से बनी हुई पूरी बॉल है, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या पता है कि वाटरमेलन के अंदर बीच में ब्लैक कलर के बड़े सारे दोस्तों सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। और उसी तरीके से एटम के अंदर भी ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो सीड्स की तरह लगे हुए हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है जिसके बीच में नेगेटिव चार्ज डाले गए हैं, एम्बेड उनको किया गया है। तो अगर हम लिख के उनके ये एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट भी करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक एटम पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस को वहां पे एम्बेड किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, इनका दोस्तों जो भी चार्ज है वो इक्वल और ऑपोजिट होता है। और इसी की वजह से, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ओवरऑल जो हमारा एटम है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। हमने स्टडी किया था कि अगर 5 प्रोटॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जनरली होते हैं, जिससे कि +5 -5 मिलकर हमारे पास टोटल 0 आंसर आ जाता है। मतलब कि जो एटम है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, उसके अंदर ये दोनों सेम क्वांटिटी में पार्टिकल्स होते हैं, जिससे कि पूरा एटम हमारा न्यूट्रल बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही चीज है जो कि जे थॉमसन ने प्रपोज करी। उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड में इस चीज को बताया। पर दोस्तों, जैसे जैसे दूसरे साइंटिस्ट को यह चीज पता चली तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जिससे कि यह पता चला कि ये जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ये गलत भी हो सकता है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या गलती निकाली, उससे फिर उन्होंने फर्दर अपना एटॉमिक मॉडल क्या प्रेजेंट किया, उसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। See you in the next lecture. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।